Hello students, welcome to the St. Angels online class. So we are here with a new video of class as we are working from home. We are here with a new video of class 9th, subject physics, chapter number 3, that is gravitation. तो प्यारे बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था that is about the gravitation, Newton's law of gravitation, importance of Newton's law of gravitation. ये सब चीजें हमने पढ़ लिया था. तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों. ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स हमने लास्ट क्लास में भी किए थे. तो आज हम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेरिवेशन हमने पढ़ा था, जिसका फॉर्मूला डेराइव होके क्या आया था? स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन radius of the planet उसका square. So this is the formula to calculate the acceleration due to gravity on the surface of any planet. ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि ये जो acceleration due to gravity g है, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? मास ऑफ द प्लैनेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द प्लैनेट, एंड g यहाँ अपॉन में है तो उसके इनवर्सली होता है, g इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट. यानी जितना ज्यादा मास होगा प्लैनेट का, ग्रेविटी उस प्लैनेट पर इतनी ज्यादा होगी. ठीक है, और जितना ज्यादा रेडियस उसका होगा प्लैनेट का उतना ही कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर रेडियस ज्यादा होगा तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस प्लैनेट पे कम होगी. ठीक है, तो ये हमने फैक्टर्स भी पढ़ लिए थे. फिर हमने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो भी निकाला था, और ऑन द सरफेस ऑफ मून भी निकाला था. ठीक है, फिर हमने इन दोनों को कंपेयर भी किया था कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑन अर्थ या ऑन द सरफेस ऑफ मून, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है? इट इज 1/6 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. यानी मून पे जो ग्रेविटी है अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 टाइम होती है, यानी बहुत कम होती है. ठीक है, ये हमने सब पढ़ लिए थे. अब हम इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. आइए देखते हैं न्यूमेरिकल्स को. क्या है न्यूमेरिकल्स में? सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल्स करेंगे. क्या है फर्स्ट न्यूमेरिकल? देखते हैं, सॉल्व न्यूमेरिकल्स करते हैं कुछ इनके ऊपर. ठीक है, वी आर गोइंग टू डू सम सॉल्व न्यूमेरिकल्स. तो आइए देखते हैं. मैंने आपको कल दो सॉल्व न्यूमेरिकल्स बताए भी थे. अब हम एक और अनसॉल्व अब हम कुछ करने जा रहे हैं. एक और सॉल्व न्यूमेरिकल है वो हम करने जा रहे हैं. ठीक है, तो देखिए क्या होगा. सॉल्व न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, जो कि लास्ट सॉल्व न्यूमेरिकल है, वो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए. अपनी बुक में आपसे सर्च कर सकते हैं. ए स्पेस ट्रेवलर डिटरमाइंस द रेडियस ऑफ ए प्लैनेट. कौन है? एक स्पेस ट्रेवलर. ठीक है, उसने ये फाइंड किया कि रेडियस ऑफ ए प्लैनेट टू बी हाफ ऑफ दैट ऑफ द अर्थ. यानी किसी प्लैनेट का जो रेडियस है वो कितना है? प्लैनेट के अर्थ के रेडियस का हाफ. ठीक है, तो स्पेस ट्रेवलर ने ये फाइंड किया कि जो किसी प्लैनेट का जो रेडियस है, यानी रेडियस ऑफ प्लैनेट, आर मींस रेडियस ऑफ प्लैनेट, वो किसके इक्वल है? इट इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ. आर मींस रेडियस ऑफ अर्थ, उसका हाफ है. ठीक है, और आफ्टर लैंडिंग ऑन इट्स सरफेस, उस प्लैनेट की सरफेस पर जब वो लैंड करता है स्पेस ट्रैवलर, ही फाइंड्स दैट, उसने ये पाया कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू बी ट्वाइस ऑफ द दैट ऑफ द अर्थ. उसने ये पाया कि जब वो उस प्लैनेट पे लैंड करता है, उतरता है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट के ऊपर जो ग्रेविटी है जीपी, वो डबल है, ट्वाइस ऑफ द दैट ऑफ द अर्थ. अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटी है उसका 2 गुना है. यानी जी मींस अर्थ की ग्रेविटी, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, उसका 2 टाइम्स किसके ऊपर है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लैनेट की है. ठीक है, 2 गुनी है. तो ये हमें गिवन है. ठीक है, आपको क्या करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ मास ऑफ द प्लैनेट टू द मास ऑफ द अर्थ. आपको मास ऑफ द प्लैनेट और मास ऑफ द अर्थ के बीच का रेशियो फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? मास ऑफ द प्लैनेट टू द मास ऑफ द अर्थ. ये रेशियो आपको फाइंड करना है. ठीक है, मास ऑफ द प्लैनेट टू द मास ऑफ द अर्थ का रेशियो आपको फाइंड करना है. तो देखिए क्या करेंगे. सपोज कर लेंगे लेट एम ई क्या है हमारा? मास ऑफ द अर्थ, क्योंकि हमें मास नहीं पता अर्थ का, एम ई मान लेंगे मास ऑफ द अर्थ. ठीक है, प्लैनेट का मास नहीं पता हमें, तो मान लेंगे लेट एम पी दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सीधा सीधा कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, इस गिवन कंडीशन में, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे.
और दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखिए क्या आएगा, जीपी का फॉर्मूला देखो सेम ही रहता है, फॉर्मूला तो एक ही, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का कौन सा, gm/r²। ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा। ये दोनों, ये फॉर्मूला इसमें और इसमें प्लैनेट के लिए और अर्थ के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया जी, इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ प्लैनेट के, तो मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ द प्लैनेट rp, इसका क्या होगा स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2 इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, तो g मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। अब जो रेडियस ऑफ द प्लैनेट है वो हमें हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ दिया है, ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इसमें तो देखो क्या आएगा, जी एम पी अपॉन आर पी की वैल्यू 1/2 आर ई, तो 1/2 आर ई का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 2 जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, अब ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा और ये आर ई स्क्वायर 4 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 4 जी एम पी अपॉन आर ई स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 2 जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। देखिए आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, जी से जी कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 2 टाइम बचेगा यहाँ पर। अब आप देखिए रेशियो क्या आएगी, यहाँ क्या बचा आपका, क्या बचेगा 2mp मास ऑफ प्लैनेट इक्वल्स टू, यहाँ केवल m ही बचा। ठीक है, इन दोनों का रेशियो में फाइंड करना है, तो देखिए 2 को इसमें यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ पे ले जाइए, इसको इसके अपोन में। ठीक है, यहाँ पे हम 1 मान सकते हैं और 2 को इसके अपोन में ले जाइए, तो ये हो जाएगा mp अपॉन, इसको अपोन में आ गया me, जैसे इक्वल्स टू यहाँ है 1 और ये इसके 2 अपोन में चला गया 1/2। देखिए क्या रेशियो आया, रेशियो आएगा 1:2। ठीक है, दिस इज आवर आंसर, तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से आपको सभी न्यूमेरिकल, सीधा सा फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का, जो जो क्वेश्चन में आपको गिवन है वो आपको पहचानना है, उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और गिवन कंडीशन के अंदर रखना है, बस और कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। ठीक है, अंडरस्टूड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, और भी बहुत सारे इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, आप इन्हें सोल्व कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स under the gravitational force of earth, under gravitational force of earth, gravitational force of earth। ठीक है, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ वो फॉल हो रहा है, तो आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन होंगी, आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई है। ठीक है, तो आपने कौन कौन सी इक्वेशन पढ़ी है फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है, v = u + at। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, डिस्टेंस की है, s = u × t + 1/2 at²। ठीक है, नाउ थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² - u² = 2as। यहाँ पर a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है फॉर ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन मोशन में जब चलता है तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन उसके मोशन को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन को देखिए अब चेंज करेंगे, कब, जब कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एट सम हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, h हाइट पर है ये। ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ये अर्थ है, अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पर है, इनिशियल वेलोसिटी है इसकी 0 है और यहाँ से इसको नीचे छोड़ा जाता है, ड्रॉप किया जाता है, तो इट विल फॉल फ्रीली, यानी केवल अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लगेगा और ये नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देगा। जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फॉल करना शुरू करता है, ठीक है,
जब वो नीचे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण केवल और केवल इस बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लग रहा है तो कौन सा फोर्स अट्रैक्शन का लग रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। जब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर केवल एक ही अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करे और उसके कारण उसका फोर्स बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां बसाऊं तेरे संग में, जब उसके कारण